हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है यानी कि कार्यपत्रक 47वें नंबर का हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, और इस पर आपका टॉपिक क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर हम जो भी प्रश्न करेंगे वो वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित करेंगे। ठीक है बच्चे, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि हमने प्रीवियस जो पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था, तो हम जरा एक बार उनको याद कर लेते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, कि बेटा देखिए जैसे कि ये आपके पास यहाँ पे वृत्त है और इस वृत्त पर एक बिंदु है ए बिंदु, इससे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, केवल एक रेखा खींच सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा प्रश्न है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, भाई एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो आप बच्चे यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है बेटा। तीसरा आपके पास प्रश्न है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है। भाई देखो ये आपके पास यहाँ पे वृत्त है और इस वृत्त पर ए बिंदु जो है वो बाह्य बिंदु है। हमें इस बाह्य बिंदु से क्या करना है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची है हमने। कौन कौन सी, एक तो हमने खींची है AC और एक AB। ये दो स्पर्श रेखा हमारे पास है, इनकी लंबाई कैसी होती है, हमारे पास समान होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं उनकी लंबाई कैसी होती है, समान होती है। तो बच्चों ये तो हमने याद कर लिया है। अब याद करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं और प्रश्न हैं जिन्हें हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए हम एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण 1 की बात करते हैं। उदाहरण 1, इसमें आपसे कहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो बेटा यहाँ पर आपके पास ये वाला एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज ABC का आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको पता है परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब आपके तीनों भुजाओं का योग। तो इसका मतलब एक तरीके से ये हुआ कि इस त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB, BC और तीसरा कौन सी, AC। आपको इन सब का योग यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। आपसे कहा है यदि PC बराबर है किसके, 28 सेंटीमीटर। PC आप बच्चे देखो P यहाँ पर है और C यहाँ पर है, इसका मतलब ये C बिंदु से स्पर्श रेखा आ रही है, कहाँ पर आ रही है, P तक आ रही है। हमें इसका मान दिया हुआ है। अच्छा बच्चे एक बात और बताइए कि ये जो भी वृत्त है, क्या आप बता सकते हैं इस वृत्त पर जो बाह्य बिंदु है वो कौन कौन से हैं, यानी कि इस वृत्त के बाहर कौन कौन से बिंदु स्थित है। एक तो आपके पास A बिंदु स्थित है और एक B बिंदु स्थित है और तीसरा कौन सा है, C बिंदु। और इन तीनों से ही इस वृत्त पर क्या किया गया है, स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो सबसे पहले हम C बिंदु से बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो C बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची है कौन सी है, PC। तो इसका मतलब PC जो है वो मान बराबर होगा किसके, दूसरी स्पर्श रेखा, और दूसरी स्पर्श रेखा हमारे पास क्या है, QC के। तो यहाँ पर आप इसका कारण देंगे, पहले तो आप इसे समीकरण नंबर 1 बता दीजिए, फिर आप बताएंगे कि ये क्या है, यहाँ पर C से स्पर्श रेखा है। तो हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट हो गया है कि ये C से स्पर्श रेखा है। अब आप देखेंगे दूसरा बिंदु क्या है, A। तो A से स्पर्श रेखा कौन कौन सी खींची गई है, एक तो AP और दूसरी कौन सी खींची गई है, AR। इसका मतलब ये हुआ कि AP का मान AR के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपके पास A से खींची गई स्पर्श रेखा है। अब बच्चे हमने A से स्पर्श रेखा ले ली, अब हम बात करते हैं किसकी, B बिंदु की। तो जो B बिंदु है उससे कौन कौन सी स्पर्श रेखा खींची हुई है, एक तो BQ और एक BR। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि BQ जो है वो किसके बराबर है, BR के। ये हमारे पास तीसरा यहाँ पर समीकरण है और इसका कारण है कि ये हमारे पास B से स्पर्श रेखा है जो वो खींची गई है। तो हमारे पास 3 समीकरण आ जाती है। ठीक है बेटा, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहले हमें दिया हुआ मान है हम उसकी तरफ देखते हैं। हमारे पास किसका मान दिया हुआ है, PC का। कितना मान है, 28 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, PC हमारे पास ये वाली भुजा है और ये किन दो भुजाओं से मिलकर बनी है, एक तो है PA, देखो आधा हिस्सा कर रहे हैं ना यहाँ पे, आधा मतलब कि एक ये वाला हिस्सा PA और ये वाला हिस्सा कौन सा, AC। तो आप लिखेंगे कि PC यानी कि PA प्लस AC और ये बराबर है किसके, 28 के। अच्छा बच्चे PA
प्लस AC। अब PA अगर आप देखें तो AP और PA तो बराबर है। और समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण 2 में PA का मान किसके बराबर है? AR के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप कह सकते हो कि AR प्लस AC किसके बराबर आ जाता है? 28 के आ जाता है। तो ये हमें यहाँ पर एक समीकरण मिल जाती है। हम इस समीकरण को नंबर 4 कह देते हैं। अब समीकरण 4 के बाद हम बात करते हैं दूसरी स्पर्श रेखा की, जो कि C बिंदु से खींची गई है और बड़ी स्पर्श रेखा है। तो वो कौन सी है हमारे पास? देखिए QC। तो आप लीजिए QC, और QC का मान किसके बराबर होता है बेटा? QC भी तो 28 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 क्या कहती है कि PC बराबर है किसके? QC के। और इन दोनों का मान फिर किसके बराबर हो गया? 28 के। तो QC का मान 28 के बराबर है। अब QC भी आपके पास दो भुजाओं से मिलकर बनी है, एक तो ये छोटी वाली QB और एक ये BC। तो आप कहेंगे QB और दूसरी है आपके पास BC, बराबर है किसके? 28 के। अब बच्चा एक बात बताओ, आपने QB तो लिख दिया, यानी कि QB आपका किसके बराबर हो गया? BQ के बराबर हो गया, है ना? QB बोल लो चाहे BQ बोल लो, बात तो वही है। अब यहाँ पर आप देखो कि BQ किसके बराबर है। देखो समीकरण नंबर 3 के अनुसार BQ किसके बराबर है? BR के। तो आप यहाँ पर लिखिए BR इसकी जगह प्लस BC बराबर किसके हो गया? 28 के। तो यहाँ पर आपको एक नई समीकरण और मिल जाती है, जिसे हम मान दे देते हैं यहाँ पर क्या? समीकरण नंबर 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? समीकरण नंबर 4 जो है उसको प्लस कर देंगे किससे? समीकरण 5 से। यानी कि जो भी इनके मान हैं इनको प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो बाया पक्ष एक तरफ लिख दीजिए। बाएं पक्ष में क्या है? AR प्लस AC प्लस दूसरे वाले समीकरण यानी कि 5वीं समीकरण में बाया पक्ष क्या है? BR प्लस BC जोड़ रहे हो। अब दाएं पक्ष को जोड़ो। दाएं पक्ष में एक तो 28 है और दूसरा भी कितना है हमारे पास? 28 और 28 कितना हुआ? 56 हुआ। अब देखो बेटा, आपके पास AR कौन सी भुजा है? चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये देखो अब आप AR आपके पास ये वाली भुजा है यहाँ तक। फिर AC हमारे पास ये बड़ी वाली भुजा है। तो AC को तो हम एक काम करते हैं, एक साथ ही लिख देते हैं क्योंकि वो अकेली बड़ी भुजा है। प्लस BR आपके पास ये वाली छोटी वाली भुजा है। तो दोनों जो छोटी छोटी भुजा है AR और BR, इनको आप जोड़ दीजिए, यानी कि इनका जोड़ा बना दीजिए। और फिर आपके पास क्या बचा? BC। तो BC ये सब किसके बराबर हो गए? 56 के बराबर हो गए। ठीक है बेटा। अब आप देखो AC प्लस AR प्लस BR दोनों मिलकर आपके पास ये भुजा बन गई है। इसका क्या मान है? AB। तो आपने लिखा AC प्लस AB, और तीसरी भुजा तो है ही BC, और ये सब किसके बराबर आ गया है? 56 के। और ये सब आपके पास किस में है? सेंटीमीटर में है। तो चलिए, आपसे क्या पूछा था कि त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात करो। तो ये आपके पास इस त्रिभुज ACB का क्या आ गया है? परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, और वो भी किसके बराबर? 56 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर आपका उदाहरण 1 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब आप बात करते हैं यहाँ पर किसकी? उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण 2 में आपसे कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु कौन सा है हमारे पास? ई बिंदु। इस ई बिंदु से जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, कौन कौन सी स्पर्श रेखा है? एक तो ये वाली EC और एक ये वाली है आपके पास ED। ये जो दोनों हैं आपके पास स्पर्श रेखा है। फिर आपसे क्या कहा है कि इनके बीच का कोण, ये वाला कोण, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। स्पर्श बिंदु कौन कौन से? एक तो C बिंदु और एक D बिंदु, इनको मिला रहे हो। ठीक है। और इनको मिलाने वाले रेखाखंड कौन से हैं? इसका AC और इसका कौन सा? AD। तो इन दोनों रेखाखंडों के बीच में बने कोण के, यानी कि ये वाला जो कोण है इसके क्या होता है? अंतरित कोण का समपूरक होता है। समपूरक बेटा, समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री।
इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर ये जो दोनों कोण हैं, कौन कौन से, एक तो कोण CAD और दूसरा कौन सा, कोण CED। आपको इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर सिद्ध करना है, 180 डिग्री के बराबर आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चा, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है किसका, सिद्ध करने का, कि ये आप सिद्ध करेंगे। तो चलिए अब हम अपना यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। उपपत्ति देखिए। अब बच्चा एक बात बताओ, हमने पढ़ा था प्रमेय 10.2 में क्या, कि जो भी वृत्त की त्रिज्या होती है जो केंद्र से गुजर रही है, वही त्रिज्या केंद्र से गुजरती है और वो क्या करती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा है आपके पास AC, इस स्पर्श रेखा EC पर क्या है, लंब है। और लंब है तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण हो गया हमारे पास, 90 डिग्री का। अब ऐसे ही AD जो है ये भी त्रिज्या है और ये आपकी DE पर लंब है, तो ये आपके पास कितने डिग्री का कोण हो गया है, 90 डिग्री का। तो बच्चों यहाँ पर देखो चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के अंदर कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, पहले तो नाम बताओ। चलो ठीक है, चतुर्भुज एक तो है आपके पास ADEC, ये चतुर्भुज आपके पास बन रहा है। तो चतुर्भुज के अंदर चारों कोनों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, चारों कोनों को जोड़ दो, किसके बराबर हुआ, 360 डिग्री के। तो चलो हम जोड़ते हैं। तो पहला कोण हम ये लेकर चलते हैं, ये A वाला कोण जो अंदर वाला कोण है ये क्या है, CAD। दूसरा कोण ये वाला ले लेते हैं, CED। और फिर उसके बाद ये तीसरे और चौथे कोण, इन दोनों के मान किस किस के बराबर है, 90 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर। बराबर कर दीजिए 360। अब बेटा यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो कोण CAD प्लस कोण CED बराबर है किसके, 360 डिग्री। और 90 और 90 जुड़ गए 180। 180 डिग्री जो है आपके पास दाएं पक्ष में आया तो माइनस का हो गया और 360 में से 180 गया तो कितना बचा बेटा, 180 डिग्री। तो देखो हमें यही सिद्ध करना था ना, बिल्कुल। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इति सिद्धम, हमें यही सिद्ध करना था। तो ये हो गया है हमारे पास उदाहरण नंबर 2 एकदम क्लियर। तो उदाहरण नंबर 2 के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर हमारे पास चित्र दिया हुआ है जिसमें हमें कोण DOB, कोण DOB देखो बेटा ये वाला कोण भी बन रहा है और एक ये वाला कोण भी बन रहा है। जो इधर वाला कोण है ये हमारे पास कैसा है, प्रतिवर्ती वाला। ठीक है बेटा, प्रतिवर्ती, आपको याद है ना प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो उधर वाला कोण तो प्रतिवर्ती है और इधर वाला कोण आपके पास नॉर्मल कोण है। ठीक है, और आपको DOB के साथ साथ ODC मतलब ये वाला कोण, इन दोनों का आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे अभी हमने यहाँ पर उदाहरण 2 में देखा था क्या, कि जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं बाहरी बिंदु से तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है, 40 डिग्री। और ये वाला कोण जो केंद्र पर बनता है और जो त्रिज्याओं के द्वारा बनता है, तो ये दोनों कोण जो होते हैं आपस में कितने डिग्री के होते हैं भाई, 180 डिग्री के। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोण BAD और कोण BOD, आप BOD कह दीजिए या DOB कह दीजिए, बात एक है। और ये दोनों आपके पास संपूर्ण कोण होते हैं, यानी कि इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपके पास BAD का मान दिया हुआ है 40 डिग्री, तो आप यहाँ पर कोण BOD का मान निकाल सकते हैं। कैसे, 40 डिग्री को दूसरी तरफ भेज दीजिए तो आपको कोण BOD या फिर आप कह सकते हो कोण DOB मिल जाएगा। कैसे, 180 डिग्री तो है ही, 40 डिग्री जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 40 कितना हो गया हमारे पास, 140 डिग्री। तो बच्चे ये वाला कोण हमारे पास 140 डिग्री आ चुका है। अब देखो ये सिर्फ O बिंदु है और O बिंदु के दोनों तरफ 2 ही कोण बन रहे हैं, तो इनका योग कितना होगा हमारे पास, 360 डिग्री। तो आप जो प्रतिवर्ती वाला कोण है उसका मान कैसे ज्ञात करोगे भाई, पूरा कोण जो योग बना रहा है वो तो 360 डिग्री बना रहा है, तो हम 360 डिग्री में से 140 डिग्री को घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो कितना मिला, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 220 डिग्री।
तो जो आपका प्रतिवर्ती कोण है कोण DOB वो आपके पास कितना आ गया 220 डिग्री। तो बच्चा एक तो हमने यहाँ पर कोण DOB निकाल दिया और ये वाला कोण हमारे पास हो गया है 220 डिग्री, एक हमने ये निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि हमें कोण ODC और ज्ञात करना है। ये वाला जो कोण है ODC, तो ODC कोण कहाँ पर है, ये है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या एक चतुर्भुज बन जाता है और उस चतुर्भुज में हमारे पास यहाँ पर 4 कोण हैं और चारों कोणों का ये जो योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज कौन सा है ये OBCD। चारों कोण जोड़ दीजिए, चारों कोण जोड़ोगे तो आपको इनका योग जो है वो रखना पड़ेगा क्या 360। चलो हम रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखिए जो आपको ज्ञात करना है वो वाला कोण ODC। फिर उसके बाद आप लिखिए कौन सा है आपके पास ODC के बाद OBC, आपके पास है OBC। फिर तीसरा कोण है ये C वाला कौन सा कोण हो जाएगा कोण BCD। और फिर उसके बाद चौथा कोण कौन सा है जो हमारा प्रतिवर्ती कोण है, और प्रतिवर्ती कोण का मान क्या है कोण DOB नाम है इसका, और इन सब का योग बराबर हो गया है 360 डिग्री के। हम सबके मान रख देते हैं यहाँ पे। कोण ODC भाई ये तो हमें ज्ञात करना है तो हम इसको अलग से ही रखेंगे कोण ODC प्लस कोण OBC मतलब ये वाला कोण, तो ये तो हमें नहीं पता। तो बेटा एक बात देखो क्या कि ये OBE ये पूरा कोण 90 डिग्री का है ना, क्योंकि ये त्रिज्या बना रही है, स्पर्श रेखा पर बना रही है। और ये इधर वाला कोण कितने डिग्री का है 75 डिग्री का है। तो आप 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटा दो, आपके पास क्या आ जाएगा कोण OBC आ जाएगा प्लस कोण BCD देखो कितना है भाई BCD ये वाला कोण कितना है पता है आपको, देखो नहीं पता। तो अब यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट ये है बच्चा कि कोण BCD कोण को जब हमें ज्ञात करना है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक तो केंद्र पर ये वाला कोण बना हुआ है, नाम देखो कोण BOD। मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर करती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कैसे इसको ज्ञात करोगे। इसके लिए क्या होता है बेटा, जब आपके पास यहाँ पर केंद्र पर कोण बना हुआ होता है, ये कितना बना हुआ है 140 डिग्री। तो जब केंद्र पर जो भी कोण बना होता है वो वृत्त के हिस्से पर बने हुए कोण का दुगना होता है। ठीक है बेटा, दुगना, यानी कि ये 140 है तो ये इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र वाला कोण क्या होता है दुगना होता है। तो इसका मतलब जब आप इसका मान ज्ञात करेंगे तो 140 में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है बेटा, और प्लस प्रतिवर्ती कोण हमने कितना निकाला 220। इन सबको जोड़ दो और जोड़ के बराबर कर दो किसके 360 के। तो चलिए हम बराबर करते हैं और जोड़ते भी हैं। तो कोण ODC प्लस 90 में, और 90 में से 75 गए तो कितने बचे 15 डिग्री। फिर उसके बाद प्लस 140 में 2 का भाग दिया तो 70 डिग्री। फिर प्लस 220 बराबर किसके 360 के। तो आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको कोण ODC का मान मिल जाएगा। कैसे 360 तो है ही, और इन सबको जोड़कर यहाँ पर से घटा दो। इन सब का जोड़ आया आपके पास कितना 305 डिग्री। तो 360 में से जब 305 डिग्री को घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण जो हमें ज्ञात करना था ये हमें मिल चुका है। कितना मिला है 55 डिग्री। तो इस प्रकार मैंने आपको उदाहरण नंबर 3 जो है वो भी क्लियर करा दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर ये यूज हुआ है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये यूज हुआ है कि जो भी स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण बनता है और जो त्रिज्याओं के बीच में कोण बनता है, ये वाले जो कोण होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं समपूरक होते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। फिर समपूरक के बाद हमने तीसरा कॉन्सेप्ट निकाला प्रतिवर्ती कोण के लिए, जिसमें हम 360 डिग्री से भाग दे देंगे, 360 डिग्री में से घटा देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि हम फिर दोबारा से लेकर चल रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और जिसमें फिर हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और यूज करते हैं क्या कि वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त के हिस्से पर बने हुए कोण का क्या होता है दुगना होता है। तो हम इससे वृत्त पर बना हुआ कोण ज्ञात कर लेते हैं 2 से भाग देकर।
तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 3 के बाद प्रश्न 1 की बात करते हैं। प्रश्न 1 में चित्र है और इस चित्र में सी वृत्त का केंद्र है और आपको m का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, m का। आप देखो ये वाला कोण, अभी तो बात कर रहे थे, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। और जब समपूरक होते हैं तो इनका योग क्या हो जाता है? 180 डिग्री। तो आप कहेंगे कि कोण BAD और दूसरा कौन सा? BCD, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इनके मान रख दो। कोण BAD किसके बराबर है जी? m के। और कोण BCD किसके बराबर है जी? 3m के। तो दोनों का योग किसके बराबर है जी? 180 डिग्री के। m और 3m आपके पास हो गया है 4m बराबर 180 डिग्री। तो m का मान कितना आया? 180/4। 180 में 4 का भाग दे दो, कितना आएगा? 45 डिग्री। तो जी m का मान आपके पास 45 डिग्री आ गया है, यानी कि ये वाला जो कोण है हमारे पास 45 डिग्री। और अगर हमसे ये वाला कोण पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? 45 को 3 से गुना कर देंगे और 45 को 3 से गुना करने पर हमें क्या मिलता है? 135। तो हमें मिला ये 135 डिग्री। तो बच्चे प्रश्न 1 भी हो गया है हमारे पास। अब प्रश्न 1 के बाद हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में भी आपके पास एक चित्र दिया हुआ है और इसमें आपसे क्या कहा है कि इस चित्र के लिए आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, x का आपको मान ज्ञात करना है। तो चलो देखो, दिमाग लगाओ। x का मान ज्ञात करोगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जी ये तो आपके पास क्या है? स्पर्श रेखा है। ये वाला बिंदु आपके पास O बिंदु है, ऊपर वाला H और नीचे वाला I। और प्रमेय 10.2 अगर हम ध्यान करें तो उसके अनुसार जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। तो OH का मान किसके बराबर हो जाएगा? OI के। OH का मान बराबर है x + 10 और OI का मान बराबर है 2x - 1। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है तो x को तो एक जगह रख देते हैं और बाकी सब एक जगह रख देते हैं। तो x आपके पास यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर 2x के पास आएगा तो पक्षांतरण के बाद माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर 10 आपके पास प्लस है, -1 यहाँ पे आएगा तो +1 हो गया। 10 और 1 11, 2x में से x गया तो x, यानी कि आपके पास x का मान आ जाता है कितना? 11। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। बहुत आसान है ना बेटे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इसमें आप अपना पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे। देखो कैसे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, ये है आपके पास एक वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर स्पर्श रेखा बनाई जा रही है और दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कि ये जो स्पर्श रेखा आपके पास यहाँ पे बन रही है, इसके बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो बेटा ये स्पर्श रेखा अगर हम P बिंदु से खींच रहे हैं तो ये हो गया PA और ये हो गई आपकी PB और ये हो गया आपके वृत्त का केंद्र। तो ये वाला हिस्सा भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? O से P को मिला देते हैं। तो जब हम O से P को मिलाते हैं तो क्या होता है कि भाई ये जो 120 डिग्री का कोण है इसको समान 2 भागों में बांट देती है ये रेखा। तो ऊपर वाला कोण 60 डिग्री और नीचे वाला कोण भी कितना? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस 60 डिग्री के बाद आप एक बात देखो क्या कि जो भी त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नीचे वाला जो त्रिभुज है उसको अलग से यहाँ पे देखें तो ये P है, ये B है और ये क्या है? O है। और ये वाला कोण हमारे पास 90 डिग्री का है और ये वाला जो कोण है ये हमारे पास कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो बेटा ये तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, है ना? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का नाम क्या है इसका? त्रिभुज OBP। अब जैसे ये समकोण त्रिभुज बना है, ऊपर वाला त्रिभुज भी तो समकोण त्रिभुज बना है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री ये वाला कोण है। तो हम दोनों में से कोई सा भी त्रिभुज ले चलते हैं। तो हम यहाँ पर OBP को लेकर चल रहे हैं और इसमें हमें मान ज्ञात करना है किसका? PB का। भाई हमें स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, आपको ध्यान है ना, आपने जो चैप्टर 8 पढ़ा था त्रिकोणमिति का, उसमें पढ़ा था कि जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है ना? और जिस पर कोण बना होता है वो आपकी भुजा क्या होती है? आधार होती है। अब ये लंब और आधार यानी कि लंब बटा
आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है आपके पास? tan थीटा का। और थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, हम इस कॉन्सेप्ट को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाएगा। तो अब tan 60 डिग्री का मान रख दो। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। लंब क्या है आपके पास? OB के बराबर। और OB क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि 6 बटे आधार आपके पास क्या है? PB इस वृत्त की है स्पर्श रेखा जो आपको ज्ञात करनी है। आप √3 के बटे में 1 ले लीजिए और यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि वज्र गुना। तो PB को आपने गुना किया √3 से और 6 को गुना किया 1 से, तो आपके पास PB का मान कितना आया? 6 बटा √3। और जब भी हमारे पास रूट वाली जो संख्या है वो नीचे आती है तो हम क्या करते हैं? परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने के लिए हम √3 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या आया? 6 √3। √3 को √3 से गुना किया तो कितना आया? 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अरे ये तो कट गया तो अब क्या बचा? PB बराबर 2√3। अब देखो बेटा PB का मान कितना आया? 2√3। आपको क्या सिद्ध करना था? 2√3। अब चूंकि आपको यहाँ पर जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दी हुई है इसलिए आप PB का मान भी किस में निकालेंगे? सेंटीमीटर में। तो ये हो गया आपके पास आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के बाद अब हमारे पास यहाँ पर चौथा प्रश्न भी है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चे। इसमें कहा है कि एक वृत्त है और वो क्या करता है? त्रिभुज DEF की भुजा EF को बिंदु P पर, ठीक है, और DE और DF को बढ़ाने पर Q और R पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने एक यहाँ पे वृत्त बना लिया है। अब ये वृत्त क्या करता है? त्रिभुज DEF की भुजा को स्पर्श करता है। तो चलिए हमने यहाँ पर इसको इससे स्पर्श करा दिया है। ये आपका P बिंदु है और ये भुजा आपके पास कौन सी है? EF। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर आप इस त्रिभुज की, मान लीजिए ये जो भी हमारे पास त्रिभुज है इसका नाम क्या है? DEF। इस त्रिभुज की DE भुजा, ये वाली भुजा है DE, इसको आगे बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, तो ये इस वृत्त को कहाँ पे स्पर्श करता है? Q पे। ऐसे ही जो DF भुजा है इसको हमने यहाँ पे आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर ये कहाँ पर स्पर्श करता है? इसे R बिंदु पर। तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि DQ बराबर है त्रिभुज DEF के परिमाप के आधे के बराबर। ठीक है बेटा, तो आपने ना, अभी आपको ध्यान है आपने उदाहरण 1 पढ़ा था, उस उदाहरण 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वही यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। तो उदाहरण 1 के अनुसार हम बाह्य बिंदु निकालते हैं। पहले कौन कौन सा है? D और फिर E और कौन सा बिंदु बाह्य बिंदु है? F, यानी कि जो वृत्त के बाहर स्थित है। अब आपने देखा DEF जो है बाहर है और इन तीनों बिंदुओं से ही स्पर्श रेखा भी खींची जा रही है। तो पहले हम D से स्पर्श रेखा निकालते हैं। ठीक है, तो D की स्पर्श रेखा का नाम क्या है? ये देखो यहाँ से यहाँ तक DQ है और ये किसके बराबर है? DR के। तो आप लिखेंगे DQ बराबर है DR के। कारण लिखेंगे कि आपने ये जो स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची है ये किससे खींची है? D से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे D से स्पर्श रेखा है, इसलिए ये दोनों बराबर है। ये आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब जैसे आपने D बिंदु से स्पर्श रेखा खींची ऐसे आप E से भी खींच सकते हो। तो E से कौन कौन सी स्पर्श रेखा है? एक तो है EQ और एक ये वाली, ये कौन सी है? EP। तो आप लिखेंगे EQ बराबर है किसके? EP के। समीकरण नंबर 2, ये आपने कहाँ से खींची है? स्पर्श रेखा E से खींची है, तो ये हो गई आपकी E से स्पर्श रेखा। अब आप ऐसे ही F से भी खींचो। F से आपने एक तो नीचे वाली FR और एक ये FP, भाई ये दो स्पर्श रेखा है FR और ये किसके बराबर है? FP के। ये आपके पास तीसरी समीकरण और यहाँ आप कह रहे हैं कि आपने F से स्पर्श रेखा खींची है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? जो समीकरण 1 वाली जो स्पर्श रेखाएं हैं यानी कि जो बड़ी स्पर्श रेखा है DQ, इसको लेकर चलते हैं। अच्छा बेटा, DQ को अगर आप देखोगे तो ये DQ आपके पास यहाँ से यहाँ तक वाली भुजा है, ये जो बड़ी वाली भुजा है ये किस किस भुजा से मिलकर बनी है? एक तो इससे और एक इससे, यानी कि DQ बराबर है आपके पास DE प्लस EQ से। लेकिन EQ तो अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि EQ किसके बराबर है? देखो
EQ आपका बराबर है किसके, EP के। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं EQ की जगह EP कि DE प्लस EP। ऐसे ही ये तो हो गया DQ। हम DR के लिए भी यही काम करते हैं, जोड़ो ज़रा। तो DR एक तो DF और एक FR से बना है, तो हमने यहाँ लिखा DF प्लस FR। अब हमने DF को तो आसानी से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब हम FR को लिख रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हमने अभी अभी देखा समीकरण 3 में क्या कि FR किसके बराबर है, FP के बराबर है। तो आपके पास DQ और DR दोनों के मान मिल गए और ये समीकरण मिल गई आपकी कौन सी, 4 और 5। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने पर तो जब आप इनको जोड़ोगे तो DQ को आप जोड़ोगे किसके साथ, DR के साथ, और फिर वहाँ पे DE प्लस EP, फिर DF प्लस FP आप जोड़ रहे हो। तो देखो DQ प्लस DR, बेटा जो DQ है आपके पास वो किसके बराबर है, देखो ज़रा समीकरण नंबर 1 देखो, DR के बराबर है। तो आप DQ लिख दीजिए यहाँ पर DR की जगह, और DE तो हमारे पास इस त्रिभुज की भुजा है ही, DE प्लस DF भी हमारे पास त्रिभुज की भुजा है, बची कौन कौन सी, EP और FP। आप इन दोनों को जोड़ दो। EP ये वाला बिंदु आपके पास P बिंदु है ना, देखो दोबारा ध्यान से, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखो। EP आपके पास ये वाली भुजा है और उसके बाद PF ये वाली भुजा है, दोनों को जोड़ दो, किसके बराबर हो गई, EF के। और DQ प्लस DQ किसके बराबर हो गया, 2DQ के। तो इसका मतलब 2DQ बराबर है DE प्लस DF प्लस EF के, और ये हो गया है हमारे पास त्रिभुज का क्या, परिमाप, त्रिभुज DEF का परिमाप। अब बेटा परिमाप मिल गया किसके बराबर, 2DQ के बराबर। तो आपको अगर यहाँ से DQ का मान चाहिए तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपका परिमाप है आप उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो इसका मतलब आपने ये सिद्ध कर दिया है कि DQ बराबर है किसके, त्रिभुज DEF के परिमाप के आधे के बराबर। तो बच्चा इस प्रकार आपकी जो वर्कशीट है ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सबको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।